हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो बच्चों, आज क्लास 10th में हम 5.2 का सेकंड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एपी यानी समांतर श्रेणी के पद है 10, 7, 4 ऐसे 30वां पद ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या है 10, 7, 4, तो पदों की संख्या 30 दे दिया। यहां देखिए प्रथम पद हम जानते हैं कि प्रथम पद को ए लिखते हैं तो कितना है 10। डी कितना है, इसमें सार्वंत्र बोलते हैं डी को सार्वंत्र बोलते हैं ना। तो डी कितना है यहाँ पर, डी है 10 में से 7 कम करो, यानी 7 में से 10, 7 माइनस 10 यानी कि माइनस के 3। ऐसे ही 4 में से 7 वही -3 आ रहा है। डी का मान -3 और एन का मान कितना आ रहा है 30। तो 30वां पद ज्ञात करो। तो ए 30 बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 गुणा माइनस के 3। तो ये हो गया ए 30 बराबर ए का मान 10 प्लस 29 गुणा -3। तो 10 और 29 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 3 से। देखो यहां दोनों में से 1 2, इन दोनों में से 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के वही माइनस का हो गया। तो 29 3 87, माइनस के 87 हो गए। यहाँ 10 में से 87 कम होंगे, बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। यानी 10 में से 87 गए तो माइनस के 77 आ रहे हैं। यहाँ पर आंसर कितना आया, ए 30वां पद कितना आया, माइनस के 77। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन है एपी। एपी है तो ए बराबर तो है इसमें माइनस के 3 और डी बराबर आ जाएगा -1/2 माइनस, तो माइनस में भी 3 ही है तो -3, यह आ गया -1/2 प्लस के 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। यानी जो बटा वाली संख्या होती है प्लस माइनस में गुणा होकर के वो उसके नीचे आ जाती है। जैसे माइनस का 1 प्लस का 3 दूनी 6/2, यानी कि यह आ गया 6 में से 1 गया तो 5/2, 5/2 प्लस के 5/2 आ रहा है। -3/2 प्लस 5/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। इसी प्रकार डी का मान आ गया। इसका 11वां पद निकलवा रहा है तो 11वां पद देखो, ए 11 इक्वल ए कितना है यहाँ पर माइनस के 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2, यह आ रहा है बच्चों -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो यह आ रहा है -3 प्लस ये 2 का भाग 10 में कितनी बार गया बच्चों, 5 बार। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 25, यानी कि 25 में से 3 गए तो 22 आ गया। इसका 11वां पद कितना आया बच्चों, 22। आराम से समझो, एक एक चीज को आराम से, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी आप ऐसा करना कि जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई वीडियो में जिस जगह क्वेश्चन में दिक्कत आती है वहीं पर आप उसको थोड़ा सा रोक के, स्टॉप करके, पॉज करके वीडियो को, और आराम से इसको देखा करो। तो बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट लगा के करवा रहा हूं, लेकिन आप मेरी मेहनत को जरूर समझना और इसको, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि और भी बच्चों का भला हो, लेकिन अपनी क्लास का सबको पता चले, क्योंकि ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है अपनी। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसको एक बार में आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित रिक्त पदों को भरो। रिक्त पद यानी कि पहला पद दे दिया, ये दूसरा पद अज्ञात दे दिया, तीसरा पद भी दे दिया हमें। इसमें देखो पहला पद अज्ञात, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद अज्ञात है, चौथा पद भी दिया हुआ है। तो यानी कुछ तो अज्ञात पद दे देता है और उसके बाद में कुछ ज्ञात पद दे देते हैं,
तो आपको एक ही चीज देखना है बच्चों, क्या वो आप नोटिस रखो अपने माइंड में, यानी कि जो हमें दिया हुआ है जितने पद, ज्ञात पद 2 पद दे दे तो हम कोई भी कितने भी पद निकाल सकते हैं। अगर हमें ज्ञात पदों की संख्या दे दे 2 तो चाहे कितने भी पद निकलवा ले आप निकाल सकते हो, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और इसी क्वेश्चन में आज तक आप कितने भी पढ़ लिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो में 5 मिनट अच्छे से ध्यान देके देख लो, पूरी प्रश्नावली आपके माइंड में छप जाएगी बच्चों। देखो, ज्ञात पदों को ही देखना है, अज्ञात को नहीं देखना है। तो ज्ञात पदों में तीसरे का पहला हल, पहला पद ए का मान कितना है 2 और A3 कितना है, A3 है 26। तो A3 का मान, A3 का मान कितना होता है बच्चों, A3 बराबर A प्लस 2D, यानी A3 निकाले 2D, A50 निकाले A प्लस 49D, A60 निकलवा ले तो A प्लस 49D आ जाएगा। ऐसे A प्लस 2D, तो A का मान कितना है यहाँ पर 2 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, D है, यहाँ 26 है। A3 का मान दिया हुआ है, A3 का मान 26 है, लेकिन A3 का हमें पता है A प्लस 2D होता है, ठीक है ना। तो यानी n-1 यानी 3 माइनस 1 2 होता है, तो 1 कम D होता है पदों की संख्या से। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर 2D बराबर कितने लिखे हुए हैं बराबर में 26 माइनस के 2, ये 2 इधर आके माइनस का हो गया, तो D बराबर कितना हुआ बच्चों 24, यहाँ 26 में से 2 गया तो 24, 24 में ये 2 का भाग लग गया, कितना आएगा बच्चों 12 आ जाएगा। 24 में 2 का भाग लग गया 12 आ गया, D का मान 12 आ गया। अब ये दूसरा पद दिया हुआ है अज्ञात, तो दूसरा पद हमें पता है क्या होता है, A2 बराबर A प्लस 1 कम D, A प्लस D होता है। प्रथम पद A ही A1 होता है, A2 होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे सीरियल चलता है। तो A का मान तो 2 और D का मान 12, यानी कि मान कितना आया इसका 14, 14 आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार दूसरा देखो इसका हल, दूसरे में क्या करोगे बच्चों, दूसरे में आप देखो प्रथम पद अज्ञात है, दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है और अज्ञात है पहला और तीसरा। तो दूसरा पद A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3, तो A2 बराबर क्या होता है बच्चों A प्लस D, A प्लस D, तो ये होता है A प्लस D बराबर A2 का मान कितना है यहाँ पर 13, तो A प्लस D, A2 बराबर A प्लस D होता है ना, A कम D, A2 एक D कम होगा A प्लस D, तो ये समीकरण 1 और चौथा पद 3 A प्लस 3D बराबर A4 का मान कितना होता है, ये A4 का मान होता है, ये A4 बराबर, लेकिन A4 का मान कितना है यहाँ पर 3, इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ तो 13 में से 3 गए तो 10 बच गए, यहाँ A से A कट गया और D में से 3D गए, यानी कि 13 में से 3 गए तो 10 बचे प्लस के, लेकिन 3D घटे तो माइनस के 2D बच गए। तो D बराबर कितना आएगा 10 बटे माइनस के 2, यानी कि 2 पंजे 10 माइनस के 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 5 आएंगे। इसी प्रकार देखो बच्चों आगे D का मान आ गया, A का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक ये रहा, यानी ये इससे कट गया था ऐसे, तो a प्लस डी की जगह कितना है, -5 बराबर 13। तो ये आ गया a बराबर 13 और ये -5 इधर आके क्या हो गया, प्लस के 5, बराबर में जाते ही माइनस वाली संख्या प्लस की हो गई, प्लस के 5 हो गए, a बराबर 18 आ गए। तो यहां पर है दूसरा निकाल रहे हैं हम, तो दूसरे में देखो पहला पद तो 18, प्रथम पद यहां पर 18 आ जाएंगे, और यहां पर तीसरा पद a3, तो a3 क्या आएगा, a3 बराबर a प्लस 2d, यानी a तो 18 और प्लस 2 यानी -5 d, तो 18 माइनस 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया ना, लेकिन प्लस माइनस गुणा होके माइनस आ गया, तो 18 में से 10 गए, कितना बचा, 8। तीसरा पद 8 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा ये। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए, आप इसको एक बार नोट डाउन करें। तीसरा क्वेश्चन चलेगा बच्चों, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तीसरे का तीसरा देखिए आप। लेकिन बच्चों अब टाइम बहुत कम है, आप बिल्कुल जागृत हो जाओ पढ़ाई के लिए, और मैं पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूं, तो मतलब आपको बहुत अच्छे से पूरे जो भी मेथड है कंप्लीट करवाऊंगा, कोई क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी जो अभी नहीं जागे वो कभी नहीं जाग पाएंगे। अभी जाग जाओ और बढ़िया पढ़ो अच्छे से। अब बहुत कम टाइम बचा आपके पास, क्योंकि दिसंबर में तो हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते हैं, तो बोर्ड वाले बच्चों के पास टाइम भी कहाँ है। पूरे वीडियोज को कम से कम 2 बार देखो और रात दिन के लग जाओ, आप अच्छी तरह से पढ़ो, रिलैक्स तरीके से पढ़ो। लेकिन तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, ए बराबर, तो पहला ही पद यहां पर कितना है, 5 है, ए बराबर 5, और दूसरा तीसरा पद अज्ञात है, दूसरा तीसरा a4 बराबर 9 प्लस 1/2 मान लो, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, बटा वाली संख्या बराबर में, जो इस बटे के बराबर में प्लस माइनस में जो संख्या होती है उससे गुणा होकर इसके भी नीचे आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 प्लस 1/2 यानी कि 19/2, यानी कि 9 दूनी 18, 19/2 आ गया ये। तो देखिए यहां मान रखो a4 इक्वल a प्लस 3d, a प्लस 3d आ गया। तो आप देखिए बच्चों, इसके मान को यहां a4 का मान हमें 19/2 दिया हुआ है, बीच में बराबर a का मान 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3d आ रहा है यहां पर, 19/2 a4 का, तो यहां आ गया इंप्लाइज। आगे देखो ये 3d है, अब ये 19/2 लिखे हुए हैं, 19/2, ये 5 इधर आके प्लस का है ना इधर, तो इधर भी 2 इस संख्या की तरफ 3d बच रहा है, ये इसके प्लस में 5 थे वो इधर बराबर में भेज दिए, तो ये माइनस के 5 हो गए, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 19, और 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 10 बटे में, दोनों के बटे में आ जाता है, यानी बटे वाली संख्या होती है ना, वो बराबर में प्लस माइनस वाली संख्या से गुणा होकर के उसके नीचे आ जाती है। तो 2 5 से गुणा होकर इसके नीचे आ गई 2, तो ये आ गया 19 में से 10 गए तो 19 में से 10 गए तो 9/2, लेकिन यहाँ d बराबर क्या आ जाएगा, ये 3d है, 3 इधर आके इससे गुणा हो गया, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार, यानी कि d का मान आया हमारे यहां 3/2। अब देखो दूसरा और तीसरा पद, a2 बराबर a प्लस डी होता है, तो a कितना है 5 प्लस d कितना है 3/2, ये 2 इससे 5 से गुणा हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 3/2, पूरे के बटे आ गया। ये जो बटा वाली संख्या थी इस बराबर में प्लस माइनस के गुणा होकर के इसके भी नीचे आ गई, तो ये हो गई 10 और 3 13/2। इसी प्रकार a3 आ जाता है a प्लस
2d, यानी कि A3 का मान कितना है हमारे पास, A3 का तो दिया हुआ ही नहीं ना, तो A तो कितना है 5 प्लस 2 गुणा 3/2, D का मान 3/2 है, तो D ये 2 से 2 कट गया, तो 5 और 3 कितना आ गया 8, A3 कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो बच्चों इसको उतार लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिया करो, और नहीं समझ में आया आप दोबारा बैक करके देख लिया करो, क्योंकि फिर कोर्स भी नहीं होगा इतना धीरे धीरे बताएंगे तो। इस शिक्षा की जो महंगाई है उसको घटा के रहेंगे बच्चों, बढ़िया तरीके से पढ़ो आप, और बहुत शानदार इंजॉय तरीके से पढ़ा करो आप, पूरी मैथ आराम से सॉल्यूशन दूंगा मैं, और मेरे से पढ़े हुए बच्चे ही नहीं अटकने वाले आप, पढ़ो आप तो बस मस्त हो के। फोर्थ क्वेश्चन आप, फोर्थ में है प्रथम पद भी दिया हुआ है, ए बराबर हल लिखो, ए बराबर कितना है बच्चों -4 और 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है, फिर A6 कितना है 6, तो A6 का मान कितना होता है A प्लस 5D, तो A6 का तो 6 दिया हुआ है मान तो, लेकिन A का मान कितना -4 प्लस 5D, तो 5D बराबर ये 6 की तरफ, ये -4 है उसको इधर भेज दो, 5D का मान आएगा ना, तो 6 की तरफ भेजो, प्लस का हो गया, माइनस का 4 था इधर आके प्लस हो गया, बराबर में जाते चिन्ह चेंज हो गए, तो ये हो गया D बराबर 6 और 4 कितना हो गया 10, ये 5 इधर आके कितना भाग लग गया, तो 5 दूनी 10, D का मान 2 आ गया यहाँ पर। अब देखो इसमें D का मान 2 आ गया, तो इसमें निकालेंगे हमें दूसरा पद A2, A प्लस D होता है, तो A तो कितना है -4 और D कितना है 2, तो 2 में से 4 गए तो -2, A2 आ गया। A3 क्या करोगे, A3 निकाल लो, A प्लस 2D, यानी D का मान A में इतना जोड़ो जो पद है उससे एक कम D जोड़ दो, तो 2D आ गया, तो A का मान तो -4 प्लस 2 गुणा D का मान 2 है ही, तो -4 प्लस 4, तो 4 में से 4 गए तो 0, A4 कितना आएगा, A4 आएगा -4 प्लस 3D, एक कम D आता है, तो -4 प्लस 3 गुणा D का मान 2, -4 प्लस 6, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2, इसके 2 आ गया, और A5 कितना आएगा, A5 इक्वल A प्लस 4 -4 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8, और 4 माइनस के तो 8 में 4 गए 4 आंसर आ गए। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखिए, ए अज्ञात है हमारे पास A2 1 2 3 4 5 6, तो पांचवा पद, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, वीडियो पॉज करके देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ए अज्ञात है, ए का मान निकालना है, और A2 दिया हुआ है हमें, A2 38 और A6 -22, तो A2 बराबर कितना होता है A प्लस डी, यानी कि A प्लस डी का मान कितना है 38, और A6 का मान कितना होता है A प्लस 5D, A6 का मान होता है A प्लस 5D, जिसका मान दिया हुआ है -22, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे प्लस है वो तो माइनस, और माइनस है वो प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो देखो A में से तो A कम हो गया ये 0, और D में से 5D गए तो माइनस के 4D बच रहे हैं, ये -4D बच रहे हैं,
और 38 और 22 कितने हो गए 60। तो यहां पर डी बराबर कितना आया 60/4 यानी कि 15 आया आंसर। डी का मान 15 आ गया। इसी प्रकार प्रथम पद डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, तो 1 में रखने पर क्या आया 38 बराबर ए प्लस डी का मान 15। तो ए बराबर 38 में से 15 कम हो गया, इधर माइनस का हो गया ना 15, तो 38 माइनस 15 यानी कि 25 आ गया। ए का मान 25 आ गया बच्चों। तो ऐसे तो अब कोई भी पद निकाल सकते हो, A2 A3 निकाल सकते हो, अभी निकाल के बताए थे ना। ए और डी का मान पता हो तो सब कुछ निकाल सकते हो भाई। A3 में A+2 दिया जाएगा, तो ए और डी का मान होते कोई भी पद निकाल सकते हो, ज्ञात पदों की संख्या निकाल सकते हो। तो बच्चों इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब आप इसमें A3 A4 A5 आप निकाल लेना। अभी जैसे फोर्थ क्वेश्चन में बताया था ना, वैसे के वैसे ए और डी का मान रख रख के निकाल लो। 3 8 18 कौन सा 78 है, यानी कि ए एन का मान हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हल दिया हुआ है। ए एन इक्वल 78 और ए इक्वल 3, डी इक्वल 3 5 13, यानी 8 में से 3 गए तो 5, यानी डी का मान कितना 5 आ रहा है अंतर, सार्वंतर सब में 5 आ रहा है। तो यहां देखिए ए एन का मान दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले क्वेश्चन में सारे पद निकालना बता दिया मैंने भाई, इसमें पदों की संख्या निकालनी है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है एन का मान, तो एन का मान 78 इक्वल ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, डी का मान 5 है, तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल 78 की तरफ इस 3 को भेज दो, माइनस में आ गया तो ये हो गया 75। तो एन माइनस 1 इंटू इक्वल 75 में ये 5 इधर गुणा में इधर आके क्या हो गया ये भाग में हो गया, और 5 का भाग 75 में कितनी बार गया 15 बार। तो एन का मान कितना आया बच्चों, एन माइनस 1 बराबर 15 आया, तो एन बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16 आंसर आ गए। एन बराबर 16 आंसर आ गए। तो बच्चों ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन अभी बताते हैं, ये भी ऐसे ही है, चौथे क्वेश्चन की तरह ही अंतिम पद दिया हुआ है और इनमें पदों की संख्या निकालनी है, चौथे क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप इसको भी साथ के साथ निकाल लो, इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अब इसमें पांचवा क्वेश्चन देखो, पहला ए का मान 5 ए का पहला है हल, ए का मान तो है 7 और डी का मान है 7 6 आ रहा है 13, 13 में से 7 घटाएंगे, देखो 13 में से 7 घटाएंगे 6, 19 में से 13 घटाएंगे 6, सब में 6 आ रहा है, तो डी का मान 6 और ए एन इक्वल 205। तो क्या ज्ञात कर रहा है पदों की संख्या, एन का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान तो 205 है, 205 बराबर ए का मान कितना 7 प्लस डी का एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6, तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 को कम कर लो आप, 205 में से 7 को कम कर लो तो कितना बचा 198 आ रहा है, 198। तो n माइनस 1 बराबर 198 के अंदर 6 का भाग लगा, 6 18, 6 18 और 1 बचा, 1 8 हो गया 18, फिर
18 में 36 18 33 आया। तो n बराबर 1 इधर आके n माइनस में है, इधर प्लस में हो गया 33 प्लस 1 यानी कि 34 आ गया। 34 आंसर आ गया। तो चलो बच्चों, 5वां क्वेश्चन हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। a बराबर तो 18 है, इसका सेकंड 5वें का हल लगा लो। तो a का मान 18, d का मान कितना देखो 15.5 है। 15.5 का मतलब 31/2 हो गया। 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18। तो ये क्या हुआ कि ये 2 इससे गुणा हो गया, 31 माइनस 18 दूनी 36/2, यानी कि 31 में से 36 गए तो माइनस के 5/2, ये आ गया -5/2। डी का मान आया माइनस के 5/2। तो यहां पर ज्ञात करो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान तो माइनस के 47 बराबर ए का मान कितना है 18 और एन का मान अज्ञात है। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। तो बच्चों ये 47 इधर देखो, एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2 इक्वल माइनस के 47 माइनस 18 इधर आके कितना हो गया माइनस के 65। तो ये हो गया n माइनस 1 इक्वल ये -65 है। तो ये -5/2 देखो, इधर -5/2 गुणा में है, तो इधर गुणा में होने के लिए बदल जाएगी संख्या। -5/2 है ना, तो 2/5 हो जाएगी। तो माइनस के 2/5 गुणा में हो जाएगी। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 आ गया 13 बार और 13 को 2 से गुणा करें तो 26 आंसर आ गया। इसमें n बराबर 26 आ रहा है। तो n का मान देखो, n -1 है, तो n बराबर कितना आएगा 1 की तरह के प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर 26 प्लस 1 यानी कि 27 आंसर आएगा बच्चों। ये 5वें का दूसरा हो गया। अब 5 क्वेश्चन आपको यहां करवा दिए, आप एक बार इनको वीडियो को नोट डाउन करो पॉज करके। हाँ तो बच्चों 5 क्वेश्चन इस क्लास में बहुत है। 5 क्वेश्चन तक 2 से 5 तक करवा दिए। अब क्वेश्चन बिल्कुल छोटे भी आएंगे, कोई बड़े भी आएंगे, तो इनको जैसे टुकड़ों में करवाना पड़ेगा। आधे घंटे की क्लास हो गई, लगभग 28 मिनट के लगभग 30 मिनट की क्लास हो गई। बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, रेगुलर बने रहो। अब आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है, अगर आप स्कूलों में पढ़ते तो भी देखो आपको यहाँ वीडियो में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपको पढ़ने में बहुत सुविधा हो रही है। आराम से देखो, शाम को खाना खाने के बाद में भी 2 घंटे मैथ पढ़ो, आप विज्ञान पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। अपना ऐप आपके लिए बिल्कुल फ्री है और यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस, सारी क्लासेस फ्री हैं और ये आपके भले की चीजें हैं। आप बहुत अच्छे से मेहनत करके इनको कवर करके बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू बच्चों।